सिनेमा आखिर कैसा होना चाहिए, ये जानने के लिए तुम्हें ओपनहाइमर देखना होगा। देखो, धरती पे कुछ ही ऐसे लोग हैं जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ सिनेमा के पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं, और इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि क्रिस्टोफर एडवर्ड नोलन उन्हीं कुछ चंद लोगों में से हैं। अब देखो, इनकी मूवीज बेस्ट होंगी या नहीं इसका सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन फिर भी मुझे डाउट था कि आप किसी की बायोपिक में ऐसा क्या नया दिखा सकते हो कि ऑडियंस उसके लिए एक्साइटेड हो और उसे देखने के बाद उनके मुंह से सिर्फ एक ही चीज निकले, दिस इज सिनेमा। पर मैं गलत था, क्योंकि इस मूवी ने ना ही सिर्फ मैनहट्टन प्रोजेक्ट बल्कि वर्ल्ड वॉर 2 को भी काफी बारीकी से दिखाया है, और इस सवाल पे भी जोर दिया है कि क्या रिसर्चर सच में इस पे काम करना चाहते थे, क्या उन्हें पता नहीं था कि वो क्या बनाने जा रहे हैं, और अगर पता था तो क्यों एक पल के लिए भी रुके नहीं। ऊपर से एज एन ऑडियंस ये मूवी आपको भी कुछ हद तक सोच में डाल देगी कि क्या ओपनहाइमर को सच में इसका दोषी ठहराना चाहिए, क्या उन्होंने सच में सही किया या फिर उन्होंने वही किया जो उन्हें करना चाहिए था। ऐसे ही कई सारे डीप साइकोलॉजिकल सवाल इस मूवी ने भी खड़े करे हैं, क्योंकि देखो, शक्तिशाली अस्त्र तो ब्रह्मास्त्र भी था, लेकिन ये उसे चलाने वाले के ऊपर है कि वो अश्वत्थामा बनकर जीवन को नष्ट करना चाहता है या फिर अर्जुन बनकर उस प्रेरणादायी जीवन को बचाकर परीक्षित का उद्धार करना चाहता है। और इसी तरीके से नोलन साहब ने जे रॉबर्ट ओपनहाइमर को दर्शाया है कि ऑडियंस ये जान पाए कि उस टाइम पे दुनिया के साथ साथ उस पात्र के अंदर भी क्या चल रहा था। पर हाँ, एक बात जरूर बोलूंगा कि ये मूवी सबके लिए नहीं है, क्योंकि ना तो इसमें कोई एक्शन है, ना ही इस तरीके की कोई साईफाई चीज जो आपको कूल लगे। ये बस प्योर ड्रामा मूवी है, जहां तुम दो कैरेक्टर्स के बीच होने वाले डायलॉग्स को देखोगे, जिसमें कैरेक्टर्स आपस में सिर्फ बात कर रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं, पर उन डिबेट्स को इतनी इंटेंस, इतनी गहराई से दिखाया है कि हम ऑडियंस के बीच में भी तनाव महसूस होने लग जाता है, हमारी भी हार्ट बीट तेज हो जाती है, और कुछ तो ऐसे सीन है जहां हम शांत हो जाते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है। लेकिन हाँ, ये सारी कन्वर्सेशन इंटेंस हो पाई ल्यूडविग के बैकग्राउंड स्कोर की वजह से। पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज है नोलन का टाइम के साथ खेलना। तुम उनकी कोई भी मूवी उठा के देख लो, उनकी हर एक मूवी में समय खुद एक किरदार नजर आता है, और ओपनहाइमर में भी ऐसा ही है। मूवी 2-3 हिस्सों में डिवाइडेड है, जहां जे रॉबर्ट ओपनहाइमर के कॉलेज लाइफ से लेकर उनके बुढ़ापे तक का पूरा टाइम पीरियड दिखाया है, लेकिन वो टाइम पीरियड बिल्कुल भी लीनियर नहीं होता। कभी आपको उनके जवानी के दिन दिखाए जाएंगे, तो कभी उनके फ्यूचर के सीन कि अब बंदा अंदर से कितना टूट चुका है। साथ ही जब वो किसी प्रॉब्लम, किसी रिएक्शन को अपने दिमाग में सोच रहे होते हैं, तो हमें इल्यूजन के रूप में दिखाया जाता है कि कैसे पार्टिकल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, और उन पार्टिकल्स के रिएक्शन से जो आवाज बनती है ना भाई, वो बहुत मस्त था। और जिस हिसाब से मूवी अलग अलग टाइम पीरियड पे चलती है, तो उसी तरह ओपनहाइमर कई सारे डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, तो इन डिफरेंट लोगों को बड़े बड़े एक्टर्स ने निभाया है, और भाई बखूबी निभाया है। जैसे कि किलियन मर्फी की बात करें तो इनके बारे में मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि इस बार का बेस्ट एक्टर अवार्ड तो इन्हीं को जाता है। खैर, ये तो बढ़िया था, पर जिनकी एक्टिंग देखकर मुझे ज्यादा अच्छा लगा वो थे अपने रॉबर्ट डॉनी जूनियर। मतलब मैंने उन्हें अभी तक टोनी स्टार्क के रोल में ही देखा है, और मैक्सिमम लोग भी उनकी इसी पर्सनैलिटी को जानते हैं, लेकिन भाई मूवी में वो बिल्कुल ही अलग थे, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से एक्टिंग करी है ना, आप हैरान हो जाओगे कि ये वही बंदा है जो टोनी स्टार्क को प्ले करता था। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं जिन पे बात करनी चाहिए, जैसे कि भगवत गीता के श्लोक, जिसे मूवी में 2 बार मेंशन करा है, जिसमें से फर्स्ट वाला बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, और मैं तो हैरान हूँ कि इसे सेंसर बोर्ड ने अप्रूव कैसे कर दिया। हाँ, ये है कि कई लोग खुश होंगे कि हमारे स्क्रिप्चर्स को मेंशन किया गया है, पर मेरा तो यही मानना है कि हमें किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। और वैसे भी ओपनहाइमर भगवत गीता के साथ साथ वेदों का भी अध्ययन करते थे। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, अगर उसकी बात करें कि क्या ये क्रिस्टोफर नोलन का अभी तक का बेस्ट वर्क है, तो मेरा जवाब है नहीं, क्योंकि ये प्योर ड्रामा मूवी है। ना तो ये इंसेप्शन है, ना ही ये इंटरस्टेलर है, और ये मूवी हर किसी के लिए भी नहीं है। ये मूवी उनके लिए है जिन्हें साइंस हिस्टोरिकल इवेंट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, और जिन्हें अच्छे से पता है कि ओपनहाइमर कौन थे और उनके ट्रिनिटी टेस्ट के अलावा उनकी क्या अचीवमेंट रही है। तो इसीलिए भैया, तुम तो अपना होमवर्क अच्छे से करके जाना। खैर, ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है, लेकिन तुम बताओ कि तुमने अगर ये मूवी देख ली है तो तुम्हें कैसी लगी, और अगर नहीं देखी तो तुम क्या बार भी देखने जा रहे हो, ये भी बता देना। बाकी मिलते हैं ऐसी किसी और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।